कोट शहर में भगवान शिव के ही वांग्मय स्वरूप साक्षात शिव महापुराण भगवान के चरणों में कोट शहर नमन। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट शहर नमन। गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र इस मेरठ नगर में स्थापित वेदांत आश्रम के महंत परम श्रद्धेय स्वामी श्री अभिनंद जी महाराज जी के चरणों में कोट शहर नमन। आश्रम के ही गुरुकुल के आचार्य गण समुपस्थित भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति सबको जैसे नमन वंदन। परम पावन यह कार्तिक मास जिसकी महिमा अतुलनीय है। कोई वर्ष पर्यंत अगर साधना में अपनी उपासना में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई विघ्न बाधा रही हो, तो कहा गया कि इस कार्तिक मास में अगर वो नियमों का पालन कर ले तो उसको वर्ष पर्यंत उपासना का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे कहा तो गया है कार्तिक मास में महिमा है भगवान नारायण की। उक्तम भागवतम चिंतम उत्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनाम सेवनम समम। कि कोई भगवान नारायण के चरित्र का अवगाहन करे, इसका श्रवण करे, भागवत कथा सुने, फिर उसी के अनुसार भगवान श्री हरि का चिंतन करे, उनके जप का मंत्र का स्तोत्र का पाठ करे, और घर में तुलसी हो तो तुलसी की सेवा बहुत विधान है। कम से कम कार्तिक मास तो विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए तुलसी जी का। तुलसी जी में घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस कार्तिक मास में ऐसे तो पूरे वर्ष पर्यंत करना चाहिए, लेकिन कम से कम कार्तिक मास में इस नियम का पालन अवश्य करें। और साथ ही एक चौथा साधन और बताया, धेनुनाम सेवनम, गौ की सेवा। ये कोई चार अगर कार्य कोई कार्तिक मास में करे तो भगवान श्री हरि उस पर परम प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसको अपना सर्वस्व प्रदान करने को तत्पर हो जाते हैं अगर कोई इन नियमों का पालन करे। लेकिन महिमा देखो, कार्तिक मास और कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की, ऐसा क्यों? तो विचार करेंगे शिव महापुराण में ही स्वयं भगवान शिव ही कहते हैं कि जो मैं हूं सो हरि है, जो हर है सो हरि है, और जो हरि है सो हर है। कोई अगर मेरा भक्त हो और हरि की उपासना ना करे, हरि की निंदा करे, तो उसको करोड़ों वर्षों तक, क्या करोड़ों जन्मों तक उसको नरकवास करना पड़ता है। और वही भगवान श्री हरि, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की, विषय आएगी तो हम सुनाएंगे श्लोक वहां पर। उन्होंने कहा कि हे शिव, इसी प्रकार से अगर कोई मेरा भक्त होकर के आपकी निंदा करे, आपका तिरस्कार करे, तो उसको भी यही फल प्राप्त हो। तो वास्तव में हर और हरि, हाँ, उपाधि का भेद है। तो देखो, हर माने जो अपने भक्तों के संकटों का हरण करे, और हरि माने भी संकटों का हरण करे भक्तों का, तो उसको कहा हरि। और देर नहीं करते, इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द है हरि, जल्दी। हाँ, बस ये है, देर है भक्त की शरणागति में। हारे को हरिनाम। तो ऐसे ही और महाराज ने एक श्लोक भी पढ़ा, नारायणम प्रियमनंग मदापहारम। भगवान शिव कौन है? कहा नारायण के परम प्रिय हैं। अगर जैसे आपको खुश करना हो तो सीधे अगर आपकी महिमा गाए ना, तो आप कहोगे देखो चापलूसी कर रहा है कि नहीं? जान जाओगे चापलूसी कर रहा है, बिना मतलब हमारी महिमा गा रहा है, प्रशंसा कर रहा है। लेकिन हम जानते हो कि आपका कोई प्रिय है, जिसको देख करके आप परम प्रसन्न हो जाते हो, जिसकी महिमा सुन के आप खुश हो जाते हो। आपके बच्चे की, आपके सगे संबंधी की, आपके किसी मित्र की
जो आपका प्रिय हो या आपका कोई प्रिय कार्य हो, उसकी हम प्रशंसा करने लगे तो प्रसन्न कौन होगा? आप प्रसन्न हो जाओगे, है कि नहीं? चाहे सीधे करें चाहे घुमा करके करें। तो ऐसे ही अगर कोई भगवान श्री हरि के जो परम प्रिय हैं, भगवान शिव का भी अगर स्मरण करे, उनकी कथा का श्रवण करे, तो उससे भी भगवान श्री हरि परम प्रसन्न हो जाते हैं। और देखो, एक ही कार्य से दोनों प्रसन्न हो गए। भाई शिव की कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा, तो सीधे भगवान शिव तो प्रसन्न हो ही रहे। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। तो हरि और हर दोनों प्रसन्न करना हो तो उपाय बड़ा अच्छा है। भगवान श्री हरि का जो पावन कार्तिक मास है, इसमें उनको स्मरण करते हुए, उनका पूजन करते हुए हम भगवान शिव की कथा सुन लें। तो कथा सुनने, शिव की कथा सुनने से शिव प्रसन्न हो गए, और शिव परम प्रिय हैं हरि के, तो उनकी प्रशंसा, उनकी गाथा गाने से, सुनने से भगवान श्री हरि भी प्रसन्न। तो क्या हो गया? का एक पर दो काज। तो ये मंगल पांडे का सौभाग्य है। ऐसे तो मेरठ नगर में जाने कितनी कथाएं, कितने स्वाध्याय सत्संग कराए होंगे, लेकिन मंगल पांडे इसमें पहली बार ही। हाँ, भिक्षा पर कई बार आई है, कई घरों पर इसमें कोई ना कोई भगत लेके जाते हैं भिक्षा भोजन पर मंगल पांडे नगर में। लेकिन कथा के लिए इतना सुंदर ये शांत एकांत स्थान, वास्तव में ये तो है ही वास्तव में गीता उपनिषद का ही स्वाध्याय चिंतन करने के लिए। और मेरा भाव जो बात हुई थी, राजेश शर्मा जी हैं, हमारे डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हैं, माता जी बैठी हुई है यहाँ पर, तो उनसे बात हम लोग यही थी गीता जी का सत्संग किया जाए। लेकिन उन्होंने शायद यहाँ आकर के चर्चा की, जो यहाँ की महिला शक्ति संस्थान है, उनसे चर्चा हुई, तो उनका मन रहा होगा कुछ कथा सुनी जाए शिव महापुराण की। तो ऐसे निर्णय हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, चाहे शिव पुराण सुनो, चाहे भागवत सुनो, चाहे गीता सुनो, चिंतन तो करना है किसका? सबके माध्यम से आत्म स्वरूप का। और जैसे कह रहे थे कि महाराज जी तो वेदांत के हैं, तो ये शिव महापुराण कौन सा ग्रंथ है? देखो, वेदांत कुछ मूलभूत चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जो वेदांत दर्शन है, उसके प्रणेता कौन है? वेदांत दर्शन को देने वाले सारे पुराणों की रचना करने वाले कौन है? इसके नाम दिया नहीं। तो ब्रह्म सूत्र, जो वेदांत दर्शन का जो मूल ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र, उसके रचयिता है वेद व्यास जी, और वे ही रचयिता है 18 पुराणों के, अध्यात्म रामायण, महाभारत और 18 पुराणों के। तो जब वेद व्यास जिन्होंने वेदांत दर्शन का जिन्होंने वर्णन किया, रचना की जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की, तो लगता है कि अगर कोई ब्रह्मसूत्र का रचयिता है, वेदांत दर्शन का अगर कोई आचार्य है, जब वो पुराण रचना करेगा तो क्या वेदांत से अलग करेगा? बस ये है कि जिस सिद्धांतों का, जिन सिद्धांतों का उन्होंने सूत्र रूप में वर्णन किया, ब्रह्म सूत्र, उन्हीं सूत्रों को हम कैसे देश काल परिस्थिति, देखो कोई भी सिद्धांत हो तो हम सुन तो लेते हैं, लेकिन मन में तुरंत आता है इसको हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। क्या कोई ऐसा है हमारी परिस्थिति वाला जिसने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लिया हो? तो जैसी आपने कोई कथा सुनी कि देखो ये जो भक्त थे या ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने इसी सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया और उनका भी कल्याण हो गया, तो लगता है कि हाँ क्या हुआ, कहा एक दृष्टांत मिल गया, एक एग्जाम्पल मिल गया हमें कि हाँ इस जैसे इन्होंने किया है तो हमारा भी कल्याण होगा अगर हम भी इनको अपने जीवन में धारण करेंगे। तो वही जो ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन के प्रणेता है वेद व्यास जी, उन्होंने 18 पुराणों की रचना की कि जो वेद वेदांत के जो सिद्धांत हैं, जो सूत्र हैं, उनको थोड़ा सरल करके सरल रूप में हम कथाओं के माध्यम से जाने और जान करके उसको अपने जीवन में धारण करें। जैसे
वेद और उसी का निष्कर्ष वेदांत, उसका मूल प्रयोजन है परम तत्व का निरूपण करना। जैसे हमने कहा परमात्मा, तो परमात्मा के दो स्वरूप हैं। एक इनका निरुपाधिक, जिसको आप निर्गुण निराकार, और शिव महापुराण में आप सुनोगे एक शब्द निष्कल स्वरूप। कभी अगर चिंतन किया हो, स्वाध्याय किया हो, तो शिव पुराण में ये शब्द आता है निष्कल स्वरूप, कलाओं से रहित। तो एक तो परमात्मा का है निर्गुण निराकार निरुपाधिक स्वरूप है, और दूसरा है उनका सगुण साकार सोपाधिक। और शिव पुराण में नाम आएगा सकल। दो प्रकार के उनके स्वरूप हैं। तो सकल जो सगुण साकार, जिसको हम सोपाधिक कहते हैं, इसकी साधना करते हुए, इनकी उपासना करते हुए हमें अपने जो इष्ट हैं, जो आराध्य हैं, उनके निर्गुण निराकार तत्व का बोध हो जाए, उन परम ब्रह्म के स्वरूप का बोध हो जाए। यही सारे वेद वेदांत का प्रयोजन है। नहीं बात है। जैसे अभी आपने इस स्तोत्र का पाठ किया ना, क्या नाम है इसका? आपको रुद्राष्टक। भगवान रुद्र शिव की ही स्तुति है। कितने श्लोकों में? 8 श्लोकों में तो हो गया रुद्र अष्टक, रुद्राष्टकम। आपने कभी ध्यान न दिया हो, इसके जो प्रारंभ के जो 2 श्लोक हैं ना, नमामि ईशान से लेकर के गुणागार संसार पारम नतो हम, यहां तक भगवान शिव के परम तत्व का निरूपण है, निर्गुण निराकार निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन है। और इसके बाद के जो 6 श्लोक हैं, उसमें भगवान शिव के सगुण साकार सोपाधिक तत्व का निरूपण है। इसलिए ये शिव महापुराण भी जो है वो वेदांत का ही ग्रंथ है। बस वेदांत के सूत्र सिद्धांतों को समझाने के अनेकों प्रकार की कथाओं का, भगवान के जो भी लीलाएं हैं, उनका माध्यम लिया गया है, लेकिन पहुंचाना वहीं पर है। कहां पर? कहा परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप का। और इसीलिए इस मनुष्य जीवन के लिए भी, जो भी मनुष्य योनि में आया हुआ है, इस मनुष्य योनि में आए हुए के लिए 2 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन किया जाता है। पुरुषार्थ माने, देखो कथा हमारी ऐसी चलेगी, हमें कथा ऐसी होती है, कोई संगीत उंगीत नहीं, मूल चिंतन होंगे। कम समय में कम से कम हम लोग पुराण का जो सार है उसको ग्रहण करने के लिए कथाएं भी आएंगी, लेकिन मूल जो हमारे शास्त्रों का है, कम से कम उनको हम जरूर प्राप्त करें। क्योंकि आज के समय में कथाओं में केवल और केवल संगीत कथा, वो भी अच्छा है, जो उसके जो श्रोता हैं, जो जिज्ञासु, उनके लिए उससे उनका कल्याण होता है। लेकिन अगर थोड़ा बौद्धिक वर्ग हो, तो श्रोता का बौद्धिक स्तर का जगा हुआ हो, तो कई बार उनका मन वहां लगता नहीं। कुछ देर बैठते कथा में, कहते यहाँ तो बस केवल भजन कीर्तन चल रहा है, कुछ कथाएं हो रही है, तो कहाँ जाए फिर वो? तो उसके लिए भगवान ने हम लोग को भेज रखा है। ये ऐसे कुछ गिने चुने हो तो उनको जाकर के आप सुना दो। तो जो भी मनुष्य जीवन में आया हुआ, उसके लिए 2 पुरुषार्थों का वर्णन हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। पुरुषार्थ माने, कई बार हम बोलचाल में कहते हैं बड़े पुरुषार्थी हैं, किस आधार पे? कि बहुत जो श्रम करते हो, लेकिन उसके लिए शब्द है परिश्रमी, श्रम करने वाला। पुरुषार्थ माने तो पुरुष ही अर्थते इति पुरुषार्थ, जो वास्तव में पुरुष की मूल चाह है। पुरुष अर्थात जो शरीर के, इस शरीर रूपी पुर के भीतर निवास करने वाला जो जीव है, उसकी मूल इच्छा क्या है? तो कहा 2 प्रकार की उसकी इच्छाएं हैं। एक तो है लौकिक पुरुषार्थ और दूसरा है पारलौकिक पुरुषार्थ। ये मोटा मोटा विभाग दिया है। पहला कहा लौकिक पुरुषार्थ, ये जो आपके मन में है, अर्थ काम की इच्छा। साथ में आप एक शब्द और जोड़ लो, धर्म। धर्म अर्थ काम, ये सब क्या है? ये सब के सब आ जाते हैं लौकिक पुरुषार्थ में।
धर्म अर्थात हमारे जो भी कर्तव्य हैं, हमारे परिवार में क्या कर्तव्य है, समाज में क्या कर्तव्य है, और इन दायित्वों के, इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अर्थ की चाह, काम की चाह, सुख भोग की चाह, ये सब के सब आ जाते हैं लौकिक पुरुषार्थ के अंतर्गत। देखिए भीड़ बहुत है इस चीज के लिए। और दूसरा है पारलौकिक पुरुषार्थ। पारलौकिक पुरुषार्थ इसी संसार में धर्म, अर्थ, काम की व्यवस्था करते करते मन में आया ये जीवन तो हमारा ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद की यात्रा के लिए कुछ किया जाए। मन में इच्छा होती कि नहीं कि बस यहीं पर खाते कमाते रहो। अगर यहीं पर खाते कमाते रहो, बस यही कुछ घर परिवार बना लिया, बच्चे बच्चे सब सेट कर लिए, सब कुछ हो गया, और आप समझो कि मैं अब धन्य हो गया, अब कृतकृत्य भय हुए, अब कृतकृत्य हो गया, तो कहा अभी ये बहुत ही साधारण स्तर की बात में भी लगा हुआ है। लगता तो है कि ये जीवन तो जैसे तैसे बीत गया। हमें पंक्ति पढ़ी, हमने यहाँ लिखा था जन्म का अंत मृत्यु है और मृत्यु का अंत जन्म है। हमने कहा कुछ सार निकला नहीं इसमें, अभी बात कुछ आधी अधूरी है। एक लाइन में और जोड़ देते हैं ना कि इस जन्म और मृत्यु से परे जो है का उसका नाम है मुक्ति। है कि नहीं? ये नाम सुना कि नहीं कभी? गीता जी में कहा है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि हाँ जिसका भी जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुए उसका जन्म भी निश्चित है। आप ये ना सोचना कि हाँ मर गए तो छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिलेगा इस लौकिक जगत से, लेकिन आपकी जो भी इस लौकिक जगत में जो कर्मों की पूंजी होगी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो जैसे आपके कर्म होंगे वैसे कर्म आपको वैसा ही आगे आपको परिणाम देंगे मृत्यु के बाद। इसीलिए संतों का ये वचन है, भगवान से डरो ना डरो। डरते तो अच्छी बात है, गॉड फियरिंग हो आप तो अच्छी बात है, भगवान से डरो ना डरो, लेकिन अपने किए हुए कर्मों से अवश्य डरना कि आप जो कर रहे हो उसका क्या परिणाम होगा। क्योंकि भोगतना तो पड़ेगा, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, इसके बीच में भी कुछ होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में आपको क्या परिस्थितियां प्राप्त होंगी, सुखम दुखम भयम क्षेमम, ये सारी परिस्थितियां आपको किस प्रकार से मिलेगी, या जो आपको मिली हैं कैसे मिली, कहा आपके पूर्व के कर्मों के परिणाम स्वरूप। और ऐसे ही मृत्यु के बाद जब जन्म होगा उसके बीच में बड़ा लंबा गैप है, वहां क्या मिलेगा आपको, मृत्यु के बाद कहां जाओगे, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। फिर स्वर्ग नरक के बाद जब आओगे वापस, और कहीं देखो अगर स्वर्ग नरक के बाद भी, भोग के बाद भी अगर कुछ कर्म शेष रह गए तो फिर अनेकों प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। सब कथा में आएगा विस्तार से। अगर कर्म अच्छे हुए, इसलिए देखो जो 14 भुवन बताए गए, 14 लोक, इसमें मर्त लोग मनुष्य लोग बीच में, 7 नीचे 7 ऊपर। किस लिए मनुष्य लोग को रखा बीच में, क्योंकि इसके पास ही कर्म का स्वातंत्र है। बैठ जाओ यार, बीच में है। कर्म का स्वातंत्र है, तो चाहे तो वो अच्छे कर्म करके ऊपर की ओर अपनी गति को ले जाए, और चाहे तो इसी जीवन में, इस मनुष्य जीवन में निम्न कर्मों का आश्रय लेकर के अपनी दुर्गति करा दे, नीचे की ओर की गति कराए। इसलिए बीच में है, इसलिए मनुष्य को ही कर्म का स्वातंत्र प्राप्त है। तो जन्म मृत्यु के बीच में क्या परिस्थितियां मिलेंगी, इसका हेतु आपके कर्म, और मृत्यु और जन्म के बीच में क्या परिस्थितियां मिलेंगी, कौन सा लोक मिलेगा, कैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी, कैसे भोग आपको मिलेंगे, इसका भी हेतु आपके कर्म। तो एक तो इस जगत में ऐसा कोई प्राणी है जिसके चित्त में केवल प्रत्यक्ष
जो सामने जगत दिखाई दे रहा है वही उसके जीवन में है, तो केवल और केवल लौकिक पुरुषार्थ के लिए लगा रहता है। और ऐसा व्यक्ति अगर वो आ भी जाए मंदिर में भगवान की शरण में या भगवान के पास से आ जाए सत्संग में, तो केवल उतनी देर टिकता है जितनी देर में उसके लौकिक पुरुषार्थों की सिद्धि ना हो जाए। और सेवा करते करते भगवान की सेवा, भगवान के पास से कोई संत मिले हैं, कोई सद्गुरु मिले हुए हैं, तो लौकिक पुरुषार्थ सिद्ध हुआ, तो उसके बाद फिर वो दिखाई नहीं देता। भाई आत्मभाव से आया या अर्थार्थी भाव से जीवन में संकट है तो आए भगवान की शरण में, आ गए सत्संग में, सद्गुरु की शरण में, संत की शरण में। कोई मन की इच्छाएं हैं, कोई अभाव है, कुछ कामनाएं हैं, इसलिए आ गए और सेवा करते करते पूरा हो गए, अभाव पूरे हुए तो कहा उसके बाद वो टिकता नहीं, कहा वापस संसार में चला जाता है। और ऐसा प्राणी पारलौकिक जो पुरुषार्थ हैं उससे वंचित रह जाता है, और परिणाम स्वरूप उसके कर्मों की जो ढेरी है, कर्मों का जो चक्र है उसका कभी कटता नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार है बहुत दुस्तार है, उसको बार बार उसके लिए इतना ही होता है, जन्म का अंत मृत्यु उसको आती है और मृत्यु के बाद पुनः उसको जन्म मिलता है। इस चक्र में वो फंसा रहता है। इसी को कहा गया भवसागर, भवचक्र, इसी का नाम का, इसी को कहा कर्म बंधन। वो फिर कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं होता, न चाहते हुए भी अनेकों प्रकार के दुख संताप उठाने के बाद भी का उसको बार बार इस संसार में आना पड़ता है, आना भी पड़ता है और जाना भी पड़ता है। लेकिन यही इसी संसार में किसी का विवेक जगा हुआ है, बुद्धि जगी हुई है, वो अपने लौकिक जो पुरुषार्थ है उनकी भी सिद्धि जीवन में करता है। ठीक है, इसके लिए भी परिश्रम करे, उस पुरुषार्थ को सिद्ध करे, लेकिन साथ ही साथ उसके चित्त के भीतर इस लौकिक जगत से परे जो पारलौकिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसका भी विचार उसके मन में आता है, और वो भी आता है भगवान की शरण में। और भगवान की कृपा से कहा किसी संत की शरण में, किसी सद्गुरु की शरण में, सत्संग की शरण में, तो वो फिर करते करते फिर वो छोड़ता नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए, क्योंकि संसार को उसने भली प्रकार से देख लिया है। ठीक है, कोई कमी नहीं रखी, जहां जो कर्तव्य थे, जहां जो परिश्रम करना था सब किया, लेकिन उसको ये विवेक जग गया कि संसार में चाहे कितना भी कुछ कर लो, जो जीवन का परम पुरुषार्थ है, पारलौकिक पुरुषार्थ है, जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो संसार में किसी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होती। तो कैसे हो, तो कहा उसको ही जानने के लिए वो जिज्ञासु बन करके किसी संत की शरण में जाता है, और फिर उसके जीवन में प्रारंभ होता है सत्संग का। और इस सत्संग में फिर सत्संग छोड़ता नहीं वो, क्योंकि सत्संग में आया किस लिए, लौकिक पुरुषार्थ के लिए नहीं, किस लिए आया हुआ है, कहा पारलौकिक पुरुषार्थ के लिए। तो जब तक जीवन में वो पारलौकिक पुरुषार्थ की सिद्धि ना हो जाए, जब तक उसको इस जीवन में रहते रहते ही सारे कर्म बंधनों से मुक्ति ना प्राप्त हो जाए, तब तक वो सत्संग में लगा रहता है। और इस सत्संग के प्रभाव से उसको इस जीवन में, इसी मनुष्य जीवन में लौकिक पुरुषार्थ तो मिलते ही मिलते हैं, उसका पारलौकिक पुरुषार्थ भी सिद्ध हो जाता है। ये महिमा है सत्संग की। इसी भावना के साथ में एक समय 88,000 ऋषिगण, जिसके प्रतिनिधि हैं शौनक जी, ये सब पहुंचे सूर्य जी की शरण में और उनसे प्रार्थना की। श्री शौनक उवाच, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि मे कथा सारम गुणानाम विशेषतः, सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जनी क्रियते कथम।
यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तदाधुना। इसी पारलौकिक जिज्ञासा से युक्त होकर के कैसे पारलौकिक पुरुषार्थ की सिद्धि जीवन में की जाए, इसी जिज्ञासा से युक्त होकर के ये शौनक आदि ऋषि पहुंच गए सूत जी की शरण में। थोड़ा उनका वंदन किया, उनकी स्तुति की, उनकी महिमा का गायन किया। अरे आपकी क्या महिमा गाई जाए, आप तो वेद वेदांत के सभी सिद्धांतों में परम निष्णात हैं। आपने समस्त शास्त्रों का आपने चिंतन किया है। आप थोड़ा हम पर कृपा करके हमें बताइए कि कैसे हमारे जीवन में सदाचार की स्थापना हो। और लगता है आज के समय इसकी बड़ी जरूरत है। हम कहीं ना कहीं लौकिक पुरुषार्थ की सिद्धि करने में सदाचार को एक किनारे रख देते हैं। भावना चल गई जैसे तैसे भी, और कहीं ना कहीं अपने कर्मों की पूंजी बढ़ाते हैं। कौन से घोर कर्मों की, बंधन वाले कर्मों की पूंजी बढ़ाते चले जाते हैं। तो परिणाम इस संसार में जो गलत रास्ते से अर्जित किया हुआ धन है, धन तो हो जाता है, सुख सुविधाएं तो प्राप्त हो जाती हैं, संसाधन तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जीवन में जो शांति प्राप्त होनी चाहिए वो शांति नहीं मिलती। इसलिए प्रार्थना की हमें बताइए सदाचार कैसे हो जीवन में। फिर सद्भक्ति विवेको वर्ते प्रथम, भक्ति मिले, और भक्ति भी कैसी, सद्भक्ति। भक्ति वो वाली नहीं कि हमारे कुछ काम पूरे हो जाए, कामना की पूर्ति हो और उसके बाद भगवान की छुट्टी। एक भक्ति ऐसी भी होती है। कौन सी भक्ति? कार्तिक मास आया हुआ है, कम से कम 1 महीने तो हम भगवान की भक्ति कर ले। वो हमने प्रारंभ में कह दिया कि साल भर ना कर पाए, 1 महीने में कर ले, लेकिन ये भक्ति है, सद्भक्ति नहीं। क्योंकि हम फिर वही बात पूछेंगे, भक्त को कितनी देर भक्त रहना चाहिए? कितनी देर? आज मंगल है इसलिए, वैसे वाकई मंगलवार है ना। क्या क्या संजोग है, मंगल पांडे में सत्संग प्रारंभ हुआ कब, कहा मंगलवार को। पीठ थपा लीजिए आप लोग अपनी, और करेगा क्या, सुनने वालों का मंगल करेगा। क्योंकि कथा किसकी है? आद्यंत अंत मंगलम, भगवान की महिमा कैसे गाई है, कहा जो आदि अंत जिनका मंगल ही मंगल है। आद्यंत मंगल मदा समान भावम, जो आदि अंत हर जगह हर तरह से कहा मंगल ही मंगल करने वाले। तो ऐसे मंगल करने वाले भगवान की कथा मंगलवार को कहाँ हो रही है? मंगल पांडे नगर में। हाँ, कराने वाली, सारे जगत का मंगल करने वाली महिला शक्ति संगठन कर रही है सारी राज्य। तो बात ये थी कि भक्त को कितनी देर भक्त रहना चाहिए। जितनी देर पूजा में बैठा हुआ है, जितनी देर मंदिर में गया हुआ है, या आज मंगल है, आज अब नवरात्रि चल रही है 9 दिन की, अब श्रावण मास है 1 महीना, कितनी देर भक्त को भक्त रहना चाहिए? नित्य युक्त। भगवान कहेंगे जो सतत युक्त होकर के निरंतर जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, जो समय दे के भक्ति, उसकी बात नहीं कह रहे, का सद्भक्ति, ऐसी भक्ति जो हर समय हमें सत्स्वरूप परमात्मा से एक करके रखे, ऐसी भक्ति। और साथ ही थोड़ा हमारा जो बुद्धि है वो विवेक से भी संयुक्त हो जाए। देखो जीवन में जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे आचरण हैं, वो सदाचार से युक्त हो, कर्म सदाचारी हो, प्रेम जो हमारा है, भावनाएं हैं, वो सद्भक्ति से युक्त हो, और बुद्धि विवेक से संयुक्त हो जाए। देखो ये है जीवन की सार्थकता। अगर मनुष्य जीवन में ये तीनों साथ लिए कि शरीर के जो कर्म है वो सदाचारी हो जाए, हृदय की जो भावनाएं हैं वो सत से, सत परमात्मा से जुड़ जाए, और बुद्धि
सदैव विवेक से युक्त रहे, ये समझ बनी रहे कि क्या सही है क्या गलत है। हर जगह पर कैसे हो पूछा, बढ़ते कथम, देखो है ऐसा नहीं कि नहीं है, ना होता सत्संग में क्यों आते, इसीलिए पूछा है तो, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी कम है। कैसे ये बढ़े, जैसे मान लो आप दिवाली की खरीदारी करने गए बाजार में, जेब में रखे गए, हम 50,000 रुपये लेके गए, लेकिन वहां जो चीज पसंद आई वो थी 52,000 की। वहां तक रेट लिस्ट लगे क्या लगे रहते हैं, जाके पहले देख लेते वहीं पर कितने का है। जैसी देखा 52,000, जेब में थे कितने 50,000, मन में क्या आया, अभी पैसे नहीं है, बाद में आके ले जाएंगे, है कि नहीं बात है। तब तक वो आप चल रहे थे, तब तक वो सेल्समैन वहां खड़ा था, हाँ पूछा क्या बात है क्या हुआ, ले जाइए बहुत अच्छा है, ले जाइए इसको। आप कहते हो नहीं पैसे नहीं है, कहते हो ना उससे, क्या पूछे पैसे नहीं है आपके, कहा पैसे तो हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने में ये वस्तु हम खरीद सके, है कि नहीं। तो ऐसे ही सदाचार भी जीवन में है, थोड़ी सद्भक्ति भी है जीवन में, विवेक भी है, लेकिन जितना होना चाहिए उन सद वस्तु उन परमात्मा की प्राप्ति में अभी उतनी मात्रा नहीं है, शायद 1000 तो 1000 कम है तो कैसे इसको हम बढ़ाए रखें, क्योंकि जीवन में ऐसी ये कह सकते हैं ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि ये बढ़ना तो दूर की बात कई बार घटने लगता है। हमारी भक्ति ही भीतर हम हैं सदाचारी, लेकिन मौका देकर जब सदाचार से नीचे गिरने लगते हैं, अपने गुणों को हम छोड़ने लगते हैं। कभी है तो भीतर प्रेम भगवान से, लेकिन वो भक्ति कम होने लगती है। विवेक तो है, लेकिन विवेक का हम आश्रय नहीं लेते, बस जैसे दुनिया कर रही वैसे करने लगते हैं। तो यही बात पूछी है, कैसे ये बढ़ते रहे स्विकार विकासश्च, और कैसे अपने मन के विकारों से हम अपने को दूर रख सके। आप बताइए कैसे, क्योंकि संसार का हाल तो यही है, संसार के जो भी जीव हैं सब आसुरी गति वाले होते जा रहे हैं, केवल और केवल अपनी स्वार्थ की सिद्धि, और वो स्वार्थ की सिद्धि में अगर किसी का अहित भी हो जाए तो उनको कोई परहेज नहीं होता। आप कृपा करके हमें बताइए, जिसके द्वारा जो परम तत्व है, परम वस्तु है, परमात्मा की प्राप्ति हमें इसी जीवन में हो जाए, जिससे हमारे जीवन का परम मंगल हो जाए। श्रेयसाम यस परम श्रेयम, श्रेय उत्तमम, परम मंगल हमारे जीवन का हो जाए। आप हमें उन साधनों का वर्णन करके हमें कथा सुनाइए। जैसी ये सब बातें पूछी, सूर्य जी तो बड़े प्रसन्न हुए, चलो किसी ने कोई कथा की बात तो पूछी। देखो संत महात्मा भी, आप जाओ दुनिया भर की बातें करो, ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, लेकिन आप चले जाओ उनके पास कोई प्रश्न लेकर के, कोई जिज्ञासा लेकर के, वो बड़े खुश हो जाते, चलो कम से कम इसके मन में कोई जिज्ञासा तो आई। हमारे विद्वान यही है, रोज फोन करते तो कोई का प्रश्न रहता है, कोई स्वाध्याय करते चिंतन करते रहते हैं, तो पूछेंगे यहाँ पर ये शब्द लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है, वहां कुछ और था, यहाँ कुछ और बात कही है। तो ऐसी जिज्ञासाओं से, अरे वो तो सूर्य जी तो बड़े प्रसन्न हुए, धन्यस्तम मुनिशार्दूला, आप सब परम धन्य हो, और आपने मुझको भी धन्य कर दिया, जो आपने भगवत तत्व से संबंधित ये प्रश्न पूछा है। आइए बैठिए, मैं आपको सुनाता हूं। आपने जो पूछा है ना, बिल्कुल सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्या विवर्धनम, जो आपने पूछा है सदाचार, भक्ति, सद्भक्ति और विवेक ये कैसे बढ़े, मैं आपको सारे सिद्धांतों का जो सार है, और साथ ही साथ शिवतोषकरम, भगवान शिव को परम संतुष्ट करने वाले जो भी दिव्य जो सिद्धांत हैं वो सब मैं आपको सुनाऊंगा, और थोड़ा निरस्ता नहीं बल्कि रस से युक्त करके, रसायनम शैवम पुराणम परमम शिवे उक्तम पुरामुने, ये शिव महापुराण की कथा मैं आपको सुनाऊंगा, जिसका वाचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया। भगवान शिव के श्रीमुख से ये शिव महापुराण प्रकट हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ही इसका वाचन किया था, और फिर परंपरा से होते हुए सनत कुमार मुने उपदेशात् परादरात् व्यासे उत्तम संक्षेपात् कलिजानां हिताय च,
और परंपरा से होते हुए ये ज्ञान प्राप्त हुआ व्यास जी को, जिन व्यास जी ने हम सब कलयुग के प्राणियों के हित के लिए, हित की भावना से कि कैसे कलयुग के प्राणियों का परम कल्याण हो, उसके लिए उन्होंने इसको संक्षिप्त करके वर्णन किया है। जन्मांतरे भवे पुण्यम महत्य श्रीमतः तत्प्रीति भवे तत्र महाभागवतो मुने। और थोड़ा श्रोताओं की प्रशंसा भी की है। जिनको भी ये शिव महापुराणी कथा सुनने को प्राप्त हो जाए तो कोई साधारण वो श्रोता नहीं है। बिल्कुल, जहां पे भी अगर ऐसे कथा में अगर कोई श्रोता है तो कोई अकारण नहीं, बल्कि उसके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय है, तो उसको ऐसी कथाएं उसको सुनने को प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवे पुण्य, एक आध के नहीं बल्कि कई कई करोड़ों जन्मों के जो पुण्य हैं, जब उसका फलोदय होता है तो वो आता है ऐसी कथाओं में। और एक दश्य पुराण भी परमम शास्त्रोत्तमम, क्या महिमा गाई जाए शिव महापुराण की। शिव रूपम चितौगेयम सेवनीयम च सर्वथा। ये जो शिव महापुराण है ये साक्षात भगवान शिव का ही वांगमय स्वरूप है। इसलिए जहां पर भी कहीं पीठ पर अगर शिव महापुराण की स्थापना हो जाए, उसका पूजन हो जाए, उस रूप में साक्षात भगवान शिव ही विराजमान रहते हैं। इसीलिए हमारी परंपरा की प्राचीन कहीं व्यासपीठ है तो आकर उसको प्रणाम करते थे, उसकी परिक्रमा करते थे। पुरानी परंपरा रहती है। कई बार जहाँ कहीं अनुष्ठान होता है तो वहाँ जो माताएं हैं वो अपना पूरा परिक्रमा करती हैं, मंत्रों का जाप करते हुए। तात्पर्य ये कि शिव महापुराण कोई ग्रंथ नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव का ही वांगमय स्वरूप है। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसके एक एक शब्द भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। और क्या कहा जाए, भुक्त्वा भोगान् विकलान् शिवलोकमवाप्नुयात्। इस पुराण के शिव महापुराणी कथा के श्रवण मात्र से कहा जो श्रोता है वो निष्पाप हो जाता है। और ऐसे निष्पाप श्रोता को, ऐसे साधक, ऐसे भक्त को इस संसार के जो लौकिक पुरुषार्थ हैं वो तो उसको प्राप्त होते ही होते हैं, साथ ही साथ मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके लिए लाइन कट जाती है, आधी रह जाती है। जन्म के उसकी मृत्यु तो होती, लेकिन मृत्यु के बाद का शिवलोकम वाप्नुयात्, वो शिवलोक की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की। एको अजरा अमरः स्यात् में अमृतम पुमान। इस संसार में देखो कैसी महिमा स्थापना की है। इस संसार में मान लो आपको अमृत मिल जाए तो, और अमृत पी लो, क्या परिणाम होगा? आप कहे तो हम अमर हो जाएंगे। लेकिन घर का कोई अमृत आप पियो और आपका बच्चा भी अमर हो जाए, है संभावना? आपके पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, कुल परिवार के सब हो जाए? कहा नहीं, उनके लिए नहीं। तो वही कह रहे, संसार का कोई अमृत पी ले तो एक केवल अमर होता है, लेकिन शंभो कथाप्तम कुर्यात् कुलम एव अजरामरम। अगर कोई एक भी कथा का श्रवण करे तो उसके कुल परिवार के जो कोई भी हैं सबको शिव महापुराण श्रवण का लाभ मिलता है। अरे पितरों को तारने के लिए हम लोग कथा करते इसीलिए कि अगर कोई अपने पितरों के निमित्त उनका श्रवण करके कथा श्रवण करे तो पितरों का भी उद्धार हो जाता है, उनको भी मोक्ष प्राप्ति होती है, शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महिमा है। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर इतनी महिमा है कथा की तो शिव महापुराण की, क्या करना चाहिए? बार बार श्रवण करना चाहिए। ये नहीं कि इस बार कर लिया फिर अगली बार भूल जाना। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः, विशेष रूप से इसका बार बार श्रवण करना चाहिए। बार बार सुनो, बार बार सुनो। एक शिव पुराण से कथा परम पावनी, ये परम पावन कथा है, पावन करने वाली है ये शिव महापुराणी कथा। और इसको सुनने मात्र से ही किम भवीमि फलम तस्य शिव चित्तम समाश्रयेत्। और कितना फल बचाएं, वर्णन बहुत सारा लंबा सब है, क्या क्या मिल जाता है।
आखिर में कह दिया और क्या बताएं, इसके श्रवण मात्र से, बारंबार श्रवण करने से जो भगवान शिव है वो श्रोता के, साधक के चित्त में अपना घर बना लेते हैं। शिवश्चित्तम समाश्रयेत, वो उस चित्त को ही शिव अपना आश्रय बना लेते हैं। इसलिए बारंबार कथा को सुनना चाहिए। इसमें 24,000 श्लोक हैं। देखो भागवत जी से बड़ा है। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। कभी गिनती की? गिनती करके देखना, फिर बताना कितने हैं। जो भी उसमें 18,000 श्लोक हैं, इसमें 24,000 श्लोक है। 7 संहिताएं हैं। उसमें 12 स्कंद है, इसमें संहिताएं हैं। 7 संहिताएं हैं। और जो कोई इसका अगर श्रवण करे, पाठ करे तो जीवन मुक्तो उच्यते, ऐसी महिमा है। एक शिव पुराण से कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतम, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो तो तीर्थ हो जाता है। अब इसका तो अपने आप प्रकट रूप में है। अब कथा हो रही तो सबकी चप्पलें कहाँ है? और इसी हॉल में शायद दूसरे भी आयोजन होते हो तब। अब जो भी आएगा अंदर तो एक बार द्वार में प्रणाम करेगा, आके यहाँ मत्था टेकेगा, है ना, प्रणाम करेगा, तो तीर्थ रूप हो गया कि नहीं? ऐसे अगर घर में स्थापित है तो घर तीर्थ रूप हो जाता है। ऐसी ऐसी महिमा कही। अंत काले ही यश्चैनम सुन्यात् भक्तितः, अगर कोई अंतिम अवस्था में भी भूले भटके इसका श्रवण कर ले तो क्या कहा जाए? चतुर्वर्गम शैवम प्राणम अमलम परम, ये तो चारों पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करा देने वाली ऐसी परम पावन कथा है। और तो और इसकी तो महिमा ऐसी बताई कि अगर जिससे जीवन में जाने अनजाने बड़े बड़े पाप भी हो गए हो, अगर वो भी कथा श्रवण कर ले तो शिव महापुराण कथा उसको भी परम पवित्र कर देती है। और 5 श्लोकों में तो ऐसे ऐसे पाप गिनाए हैं यहाँ पर कि आपने सुने भी ना। ऐसा भी कोई अगर इस कथा को सुन ले तो ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलाओपि, इस कलयुग में कथा श्रवण से वो घोर से घोर भी जो पापी हैं, पापेभ्य पाप कृतम, पापियों में भी जो बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री में पाप कृतम, बिल्कुल घोर महाघोर पापी हो, वो भी अगर भूले भटके इस कथा को सुन ले, उसके कानों में कथा पड़ जाए तो उसको भी संपुनन्ति, उसको भी परम शुद्ध परम पवित्र कर देती है। इसके लिए कथा सुनाई। आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुखा। एक किरातों का नगर था जहां पर ब्राह्मण तो रहते थे, लेकिन कैसे कहा, ज्ञान दुर्बल, ज्यादा ज्ञानवान उनको शास्त्रों का था नहीं। दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुखा, और तो क्या कहे, जब धर्म का ज्ञान नहीं तो धर्म भी नहीं करते, धर्म से बिल्कुल विमुख, जो जो उनके स्वधर्म हैं उससे परे ही सारे कार्य करते थे। संध्या स्नान परिदृष्टो वैश्विकी परायण, जो ब्राह्मण थे वो अपने स्वधर्म से च्युत थे, तो बाकी जो वर्ण हैं उनकी क्या गणना की जाए। ऐसे किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था देवराज। इसकी भी कुछ महिमा गिनाई है। कैसा है देवराज? तो कहा देवराज इसी ख्यातो विश्वस्त जन वंचका, कोई अगर इस पर विश्वास कर ले तो उसको ठगने में देर नहीं करता। ये बहुत बड़ा घोर पाप है, किसी के विश्वास को तोड़ देना। कोई आप पर विश्वास करे और आप समय आने पर विश्वासघात करे, तो इस पर जो कोई भी विश्वास करे इसे तोड़ता था, ये धोखा करता था उसके साथ में। और तो और अधर्मान बहुवित्तानि पश्चात तेनाजितानि वै न धर्माय धनम तस्य स्वल्पम पंचापि पापिनः। अधर्म पूर्वक दूसरों को छल कपट करके धोखा देके से बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन न धर्माय धर्म तस्य, उसका एक कौड़ी भी, किंचित थोड़ा भी, स्वल्पम अल्प भी, थोड़ा भी, जरा सा भी उसका एक कौड़ी भी उसका किसी धर्म के कार्य में नहीं लगा।
उनको समझें, धन की उत्तम गति तो दान है। हमारा जो धन है उसका अंश धर्म के कार्यों में लग रहा कि नहीं लग रहा, ये बहुत सावधान रहना चाहिए। जरा सा उसका कभी धन लगा नहीं धर्म के कार्य में, और देखिए जैसी कमाई हो वैसे भी जाती भी, ये स्वभाव है धन का। धन कभी किया नहीं इसने, ऊपर से एक वैश्या के संग में लग गया। वैश्याम शोभावती नामा विश्वा तत्तात्योहल, और उस वैश्या के संग में रह करके इसने अपने माता पिता का भी धन के चक्कर में, तो इसको रोज धन देना है तो माता पिता क्या, अपनी उसकी जो पत्नी थी, इन सब का उसने कर दिया वध, पूरा दिया है। एक वैश्य विशाखात्रो मातरम पितरम भूम सुल्तान रथी दुष्टो धर्म तेषाम तथा हरत, उन सबको मार करके सारा धन ले आकर के दे दिया उस वैश्या को। लेकिन उस वैश्या ने भी देखा जो अपने सगे संबंधियों का लेगा तो मेरा क्या होगा, वो भी धन लेकर के चंपत हो गई। और जब धीरे धीरे पूरे समाज में इसकी ये सारी बातें फैल गई कि कितना दुष्ट है, कितना पापी है, अब कोई इसकी बातों में आता नहीं, तो क्या करे, अब जीवन तो है, जीवन यापन तो करना ही है। जैसे गांव से निकाल दिया गया हो, नगर से बाहर बहिष्कृत कर दिया गया, चलते चलते भ्रमण करते करते घूमते घूमते संजोग से पहुंच गया प्रतिष्ठानपुर, एक नगर, आज के समय नाम है झूसी। झूसी मान झूसी, बस वो लोग गंगा जी के तरफ प्रयागराज है और गंगा जी के उस पार झूसी है प्रतिष्ठानपुर। बड़ी महिमा इस समय खूब तैयारी चल रही है प्रयागराज में, क्योंकि आगामी जनवरी में वहां लगना है महाकुंभ, सबका निमंत्रण है वहां पर। चला गया प्रतिष्ठानपुर, लेकिन थका हरा कहाँ जाए, देखा नगर के पास बाहर ही एक मंदिर था, शिवालय था, जा करके वहीं पर बैठ गया। कुछ वहां कथा वथा हो रही थी, लगा यहाँ पर कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, या जब सब लोग चले जाएंगे तो देखूं कुछ खाने पीने को यहाँ से भी मिल जाए। ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन जो यात्रा की जो थकान थी उस कारण से इसको हो गया ज्वर, बुखार चढ़ आया। अब कहीं हिलने डुलने लायक रहा नहीं, मंदिर के उसी कोने में बैठा रहा। जो यहाँ पे श्रोता लोग थे जाते जाते उसको कुछ प्रसाद दे गए, उसी को उसने खाया और वहीं पर पड़ा रहा। वहीं पर जो कथा चल रही थी, अब हिल सकता नहीं पड़ा है तो जो ब्राह्मण नेता बैठ कथा सुना रहे हैं, रोज वो कथा सुनता। देवराजस्तमासान्ते द्वेना पीतो मृता बद्धो यम फटै पाशै नीतो यम पुरम बलात्। और कथा भी कोई छोटी मोटी कथा नहीं थी, मास पर्यंत कथा थी, पूरे महीने चलने वाली कथा। तो पूरे मास पर्यंत उसने कथा सुनी, और एक दिन कथा सुनते सुनते ही ज्वर के कारण, बुखार के कारण पीड़ित होकर के उसका शरीर छूट गया। उसके जो पूर्व के कर्म थे, उन कर्मों का फल भुगाने के लिए यमराज के यमदूत थे, वो अपना पास गढ़ लेकर के तुरंत पहुंचे और इसके जीव को पासों में बांध करके सीधे ले गए यमराज, यमपुरी लेकर के गए। लेकिन अंतिम समय जो इसने कथा सुनी थी, कथा सुनने का प्रभाव, कथा सुनते सुनते शरीर छूटा था, तुरंत वहां पर भगवान शिव के 4 दूत पहुंच गए, श्वेत ये भस्म लगाए हुए, जटाजूट धारण किए हुए, बिल्कुल भगवान शिव के ही जैसे। भगवान शिव के गढ़ वहां पहुंचे और उन्होंने यमदूतों को बड़ी फटकार लगाई, और कुछ हाथापाई भी हुई तो मार पीट करके को किनारे करके ले गए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे भगवान के भक्त को यहाँ लाने की, और डांट फटकार करके ले जाने लगे। ये सारा शोर शराबा सुना जो धर्मराज है, यमराज है, उन्होंने जब एक कोलाहल सुना, धर्मराज तम श्रुत्वा स्यामयात् बहिरागमत्, उनको जाते जाते देखा, आए अपने महल से बाहर निकल के आए, देखा बड़ा शोर हो रहा है, और जब निकल के आए जाते हुए देखा उन शिवगणों को, दूर से उनको प्रणाम किया, और फिर उन सारे जितने पिटे पिटाए जो बैठे थे यमदूत, उनको समझाया, कुछ नियम बताए कि आज के बाद किसी के गले में, मान लो कहीं आपने रुद्राक्ष की माला देखी हो, भस्म लगाया हुआ हो, और भूले से भी जिसने शिव कथा सुन ली हो, तो आगे कभी ध्यान रखना, कभी उनको यहाँ लेकर के मत आना।
प्रणाम किया उनको और उन शिव गणों ने ले आकर के देवराज के जीव को भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। ऐसे देवराज का भी कल्याण हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखें, भगवान की कथा सुनने के बाद, क्योंकि कई मन में आ सकता है अच्छा कथा सुनने से हो जाएगा, तो हम भी कथा सुन रहे हैं तो हमारे साथ आप कथा में देखें, कथा सुनने के बाद उसने कोई पाप नहीं किया। ये है विशेष बात। कथा सुनने के बाद ऐसी जो भागवत की कथा में आता है अजामिल की कथा, नारायण नाम निकला, बार बार कहता है उसके पाप कर रहे थे, नारायण नाम निकला उससे मृत्यु हुई, उसके बाद कोई पाप हुआ उससे। इसलिए बड़ा मुश्किल है कि अंतिम समय में एक घटना घटित हो जाए। अगर जीवन में स्वभाव बन जाए, हमेशा कथा सुनने का, भगवान के मंत्र का जाप करने का स्वभाव बन जाए, तो अंतिम समय भी स्थिति बनती है। इसीलिए का सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः, इसलिए बारंबार इसको सुनते रहे। मातृ पितृवधूहंता वैश्यागामी च मत्तपा देवराजो तत्र दत्ता भुक्तो अवक्षणात्। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, माता पिता पत्नी सबका वध करने वाला, वैश्यागामी मदिरा का पान करने वाला ऐसा जो जाति जो ब्राह्मण देवराज था, उसको भी देखो अंतिम क्षणों में जो कथा सुनने को प्राप्त हुई तो उसकी मृत्यु तो हुई, लेकिन मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं बल्कि उसको शिवलोक की प्राप्ति हो गई। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की कथा की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रेम से बुद्धानंद भगवान की, उमापति महादेव की, शिव महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। सूतवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि तदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिवभक्तानाम् अग्रणी वेदवित्तमा समुद्रनिकटे देशे ग्रामो भास्करसंज्ञक वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेदधर्मोचिता जना ज्ञानवैराग्य सद्धर्मं न जानन्ति परं हि ते कुकथाश्रवणाढ्येषु निरता पशुबुद्धया। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ऐसे ही शिव महापुराण कथा के महात्म्य एक कथा और है। एक नगर है समुद्र के तट पर, नाम है वाष्कल
ग्राम वास्कर नाम के नगर में, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, चारों वर्णों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वहां पर निवास करते हैं। लेकिन सब के सब हैं कैसे? तो कहा वसंति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जना। ये सब भी कहीं न कहीं वेद धर्म से, वैदिक धर्म से बिल्कुल ही अलग हैं, परे हैं। ना तो उस वेद धर्म को जानते हैं और ना ही उसका पालन करते हैं। दुष्टा दुष्यात्मानो निर्दयवा इसी कारण से दुष्प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं, ना तो किसी दैव को मानते हैं और ना ही किसी कर्म को मानते हैं। देखो समाज में जाएंगे बहुत सारे, आप थोड़ा भगवत भक्ति वाले पूजा पाठ करते हो तो आपके मन में कहीं न कहीं संशय डालेंगे, अरे कौन से भगवान, कौन से परमात्मा, सुना कि नहीं कभी? कौन से देवता देखा कभी किसी ने देवता को? कहीं कोई भगवान नहीं होते हैं। लेकिन जाने अनजाने खुद ही भगवान की सत्ता को स्थापित कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बड़ा सटीक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। जैसे मान लो आप बैठे यहाँ पर, हमने कहा बगल वाले कमरे में जाकर के देखो एक पेन ले आओ, या उनके घर से कलम ले आओ। आप गए घर में, आपने घर ढूंढा है और आप वापस आ गए, और आगे का वहां तो कलम है ही नहीं। तो तुरंत पूछे, क्या आपने घर का एक एक कोना देखा था? क्या घर का हर एक हिस्सा आपने जांचा था? का सब नहीं था, इधर देखा उधर देखा, देख करके हम चले आए। तो जब आपने एक ही कोना ही देखा तो आप क्या ये बात कहने के अधिकारी कि वहां कलम है ही नहीं? आप ये कहते थे मुझको मिले नहीं, मुझको कलम नहीं मिली, मुझको वस्तु नहीं मिली, है कि नहीं? ऐसी जो बात कहे कि भगवान है ही नहीं, उनसे पूछो क्या तुमने सृष्टि के सारे कोने देखे आपने? क्या सृष्टि के सारे पदार्थों को आपने जांच लिया? और नहीं जांचा तो ये कैसे कह दिया कि नहीं है? आप कहे तो यहां नहीं मिले, वहां नहीं मिले, लेकिन कहो है ही नहीं, इसके लिए पहले जाओ पूरी सृष्टि को पहले जांचो, है कि नहीं? और कहीं ना कहीं भगवान की स्थापना करके भगवान को नकार रही है। भाई भगवान नहीं है तो उसका नाम कहां से आ गया? जो चीज है ही नहीं उसका नाम कहां से आ गया? कैसे? जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में भगवान है क्या, किसको हम भगवान कहते हैं। पहले उसको शास्त्रों के द्वारा हम जाने तो ना तो किसी देव को, ना किसी भगवान को, ना ईश्वर को मानने वाले हैं, और साथ ही किसी कर्म के विधान को भी नहीं मानते। खाओ पियो मौज से रहो, यही जीवन है, खाया पिया ही काम आता है, बस इतनी उनकी दृष्टि है। इसलिए कर्मों पर उनका ज्यादा ध्यान नहीं, जैसे चाहो वैसे करो। ऐसे तो परिणाम में ज्ञान वैराग्य का इससे की तो बात ही क्या करें। वो तो जानते ही नहीं किसी सत्धर्म को, ज्ञान वैराग्य को। ऐसे और सुनते हैं कथा, कौन सी कथा? का कुकथा श्रवणाढ्येषु, कुकथा सुनते हैं। कुकथा माने का किसी की निंदा, बुराई, चुगली, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं। शायद गीता रामायण तो रोज ना पढ़ते हो, लेकिन अखबार रोज पढ़ते होंगे। पढ़ते तो नहीं? कहीं घंटों घंटों लगाते हैं, तो हमने कहा 15 मिनट गीता पढ़ने में लगा दिया करो, है कि नहीं? थोड़ा 15 मिनट भागवत पढ़ लिया करो। जैसे अखबार पढ़ने का हमने अखबार में है क्या? ठीक है, कुछ जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जिस देश में वहां क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एक एक चीजें पढ़ना घंटों घंटों बैठ करके क्या मिलता है? ज्यादातर केवल दुनिया की बुराई छपती है। किसी को ज्यादा समझ आता है कि हाँ कोई दुर्घटना हुई हो तो जो छट सकती है वो, और अच्छी बात है कहीं दुर्घटना घटित हो जाए तो वहां लोग पत्रकार पहुंच जाएंगे। अच्छा यहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग में क्या क्या बात सुनाई जा रही है, अगर ये आपको छपवाना हो तो बुला करके, वो भी कहेगा ठीक है फोटो खींच ली, लिख करके आप दे देना, हम छपवा देंगे। और फिर लंबा दे दिया तो कांच कांच के ऐसा छापेंगे कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। केवल दुनिया की कुछ कथाओं में ही उनका रमण होता है और लगा रहता है। तो जब ब्राह्मणों की स्थिति तो अन्य की क्या बात कही जाए। एवं
कुजन संवासे ग्रामे वास संगीते तत्तहि गोविंदगो नाम विप्र आसीन महाधमम। उन्हीं के बीच में एक विप्र एक ब्राह्मण और है, नाम है उसका बिंदुक। अब नाम याद आ गया कथा में, बिंदुक जो कैसा है, कहा महाअधम है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, कहा महाअधम है, दुष्कार्यों में लगा रहता है, दुष्कर्मों में लगा रहता है, दुरात्मा महापापी, महापापी है, दुरात्मा है। लेकिन इसका विवाह हुआ, इसकी जो पत्नी है स्वपत्नी चंचुलाम नाम हित्वा नित्यम सुधर्मणि, जिसका विवाह हुआ इस पत्नी का नाम है चंचुला। ये पत्नी जो इसकी चंचुला है, ये थोड़ा स्वभाव से धर्म करने वाली है, धार्मिक है, धर्म की इसमें भीतर प्रवृत्ति है। लेकिन जब साथ में पति ऐसा जो बिल्कुल अधर्मी हो, अधर्म करने वाला हो, और इसका कभी ध्यान देता नहीं, इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी वो बाहर विषयों में या रहता है, धीरे धीरे इसका भी धैर्य टूटा और ये भी उसी अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। और ऐसे ही अधर्म के मार्ग में दूषित जीवन जीते जीते बहुत सा समय बीता। पहले तो ये जो बिंदुक है, इसका देहावसान हुआ, इसकी मृत्यु हुई, और महान कालवती आय निष्फलो मूढ़चेतसो अविप्रस कुमति बिंदुको विष्णुपति काले निधनम प्राप्तो जगाम नरका फल। अपने उन दुष्कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण जब ये मरा तो गया घोर उस नरकों की यातनाओं को उसको भोगाया गया, और जो कुछ कर्म शेष रह गए थे उसके परिणाम स्वरूप इसको पिशाच योनि मिलती है, प्रेत बनता है। विंध्य अभवत पिशाचो ही गिरौ पापी भयंकर, और जाके विंध्य पर्वत पर एक महान प्रेत बना, भयंकर प्रेत बन गया। वहां जो आए जाए उनको डराता है, उनको सताता है वहां पर। इधर धीरे धीरे ये जो समय बीतता है, कि पत्नी चंचुला का भी दैव संयोग से गांव में कोई बस जा रही थी तीर्थ यात्रा पर, जाती होगी ऐसी नगरों में जाती रहती बस, मतलब तात्पर्य ये है कि वहां कुछ सब तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे उसके गांव वाले। इससे सोचा यहाँ पड़ी रहती, कुछ दिन घूम आती उनके साथ में ही, घूमने के भाव से उनके साथ ही चली गई। वो गोकर्ण तीर्थ था, वहां सबने तीर्थ में स्नान किया, इसने भी स्नान कर लिया। घूमते घूमते सब तो इधर कहीं कोई मंदिर घूम रहा है, कोई मेला घूम रहा है, घूमते घूमते थक करके ये भी एक देवालय में जाकर के बैठ गई। देवालय कस्मिंश्च देवज्ञ मुक्त शुभाम सुश्रावतथाम शंभो पुण्यम पौराणिकीं च था। और वहीं पर मंदिर में बैठे बैठे उसके कानों में भगवान शिव की कथा पड़ी। वही देवालय में कोई ब्राह्मण देवता भगवान शिव की ये शिव पुराण कथा सुना रहे थे। और संयोग ऐसा उस दिन प्रसंग था कुछ करनी भरनी वाला, जो ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे पाप कर्म करते हैं, उनको ऐसे नरकों की यातना भुगाई जाती है। 28 प्रकार के नरक हैं, रौरव है, तामिस है, अलतामिस है, कुंभीपाक, ऐसे अनेकों अनेकों घोर घोर नरकों की यातनाओं का वर्णन सुनाया। कि जो चोरी करता है, विचार करता है, जो झूठ बोलता है, जो ऐसा काम करता है, उसको कहां कहां गति मिलती है, कैसे कैसे उसको पाप भुगाए जाते हैं। वो सब सुनते सुनते वो तो अत्यंत ही भयभीत हो गई। अरे इतने इतने घोर यातनाएं इन पापों के लिए, हमने तो पूरा जीवन ही पाप कर्मों को करते करते ही, यद अल्प सुखस्यार्थे स्वकार्य विनाशनम महापापम कृतम घोरम अजानन्ति अति कष्टदम। अनजाने में ही थोड़े से सुख के लिए, देखो हम कहीं ना कहीं जो पाप पुण्य में जितने भी है, थोड़ा सा कहीं लाभ दिखाई दिया तो थोड़े से सुख के लिए, यद अल्पस सुखस्यार्थे, अल्प सुख के लिए, थोड़े से सुख के लिए जाने अनजाने हमने बड़े बड़े घोर कर्म कर डाले, पाप कर्म कर डाले हैं। हमें तो अपने पूरी कर्म की पूंजी ही नष्ट कर दी, हमारा क्या होगा। अरे वो तो बिल्कुल डर करके चली गई उन्हीं जो कथा सुनाए थे व्यास जी, उनके पास किम करोमि कुगच्छामि कम वा शरणम आश्रये। हे ब्राह्मण देवता, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसका आश्रय लूं। कस्त्रायते माम लोके अस्मिन् पतन्ति नरकाणवे। मुझको कौन इन घोर नरकों की यातनाओं से, कौन मुझको इस पे पतन होने से कौन बचा सकता है।
मुझे तो कोई दिखता नहीं। तब इसने प्रार्थना की ब्राह्मण देवता से ही, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मन् त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गताम्। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, त्वम एव मे गुरु, तुम ही मेरे गुरु हो। ब्रह्मस्त्वं माता त्वं, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आपकी ही मैं शरण में आई हूँ, आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताइए, आप ही मेरी, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। बिल्कुल, जब तक इस प्रकार की शरणागति ना हो तब तक गुरु भी वर्णन करते नहीं। जैसे अर्जुन ने भी कहा, नहीं प्रपश्यामि मां परित्याग यशोक मुशोषण इंद्रियाणाम। अर्जुन भगवान से कहता है, हे प्रभु, हे कृष्ण, अब मुझको तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मेरे भीतर के शोक को मिटा सके। मुझे कोई और आश्रय दिखता नहीं, मैं तो केवल आपकी शरण में आया हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवी मां भयिषी तुझ पत्नी त्वं शिव शरणं व्रज। हे देवी, आप भयभीत मत हो, आप भगवान शिव की शरण में आ जाओ, क्योंकि देखो उन शिव के ही अनुग्रह से, शिव अनुग्रहता सर्वम पापम सद्यो विनश्यति, उनके अनुग्रह मार्ग से, उनकी कृपा से ही तो उनकी कथा में आई, उनकी कथा सुनी और कथा सुनने मात्र से ही तुम्हारे पापों का क्षय हुआ। क्योंकि अगर पाप प्रगाढ़ हो तो उसका पश्चाताप नहीं होता। कई बार तो लोग पाप कर्म करने के बाद और ज्यादा गौरवान्वित होते हैं, देखो उसको हमने छल लिया, उसको हमने दुखी कर दिया, क्या हो रहा है, और गौरव महसूस करते हैं। हाँ, जब कभी पापों का क्षय होता है तब भीतर पश्चाताप होता है, हाय हमने तो कितना जीवन केवल दूसरों को दुख सताने में, दुख देने में बिता दिया। कब हुआ? जब पापों का क्षय। देखो, हृदय की निर्मलता की पहचान यही है, आपको अपनी कमियों का एहसास हो जाए। जैसे हम कहें, आपने कमरा साफ कर दिया, घर की फर्श बिल्कुल साफ कर दी, क्या पहचान है? पहचान यही है कि अगर कोई पैर धो करके भी चला जाए ना तो माताएं रुक जाती, कौन गया था यहां से, क्यों? कहो पैर के निशान बन गए। कब? जब आपकी फर्श बिल्कुल साफ है। अच्छा, उस पर धूल मिट्टी पड़ी हो और कोई आए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वच्छता की पहचान यही है कि हल्की सी भी गंदगी हो तो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही वो ब्राह्मण देवता कहते हैं, जो तुम्हारे भीतर पश्चाताप हो रहा है इसका कारण है तुम्हारे हृदय की शुद्धि हुई है, और हृदय की शुद्धि हुई है भगवान की कथा से, और कथा मिली है भगवान की कृपा से। इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ और बारंबार कथा को सुनो। और फिर उन्होंने चंचला ने प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, मैं अब कहाँ जाऊंगी, आप ही मुझको कथा सुनाइए। और बैठ करके उनसे कथा सुनती हैं। और ब्राह्मण देवता भी कहते हैं, कथा श्रवता शंभो मननाच ततो हृदा निदिध्यासनतश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम् अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवम् तत् अनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः। कहते, देखो देवी, भगवान की कथा का पहले करो श्रवण, कथा श्रवणतः शंभो, पहले भगवान शिव की कथा का करो श्रवण। कथा सुन ली तो अब नहीं, कथा सुनी और पल्ला झाड़ चले गए। कहानी जो कथा सुनी है, अब जाकर के जो समय मिला है थोड़ा उसका करो मनन, मनाच ततो हृदय से उन कथाओं का फिर चिंतन करो। जैसे आप जाते हो शादी पार्टी में कहीं जाते हो, गए वहां पर खूब मजा किया, वहां पर सबसे मिले जुले, सबको देखा, बातचीत हुई, और जब घर आते हैं तो घर आकर के क्या हो, कपड़े बदलते बदलते फिर चर्चा शुरू होती है। कौन सी? जो वहां देखा था, सुना था, उसका करने लगते हैं चिंतन। वो आया था वहां पर, ये गया था वहां पर, ये इसने ऐसा कहा था, उसने क्या कर रहे हो? पति पत्नी या जो भी परिवार के लोग बैठ क्या कर रहे हो? कभी ऐसे कथा का चिंतन किया?
कि कथा सुन करके आए थे, आज ये वाली बात बड़ी अच्छी सुनने को मिली, आज ये बहुत बढ़िया सुंदर बात सुनने को मिली। तो ब्राह्मण देवता कह रहे केवल कथा सुनना नहीं, सुनने के बाद थोड़ा जा करके मनन भी करना, चिंतन करना, हृदय से चिंतन करना, विचार करना, और फिर जो विचार अच्छा लगे निधिध्यासन तस्चैव, उसका फिर निधिध्यासन करना, उसको चित्त में धारण करना। परिणाम क्या होगा? चित्त शुद्धि भवति अलम, शीघ्र ही आपके चित्त की शुद्धि हो जाएगी। देखो, चित्त में जैसे विचार होते वैसे चित्त का स्वरूप होता है। चित्त में अगर विषयों का आप विचार करोगे, संसार का विचार करोगे, तो यही चित्त अशुद्ध है। और इसी चित्त में अगर भगवान का जो परम शुद्ध है उनका चिंतन करोगे तो कहा इसी से चित्त आपका है शुद्ध, तो चित्त की शुद्धि हो जाएगी। अच्छा, चित्त की शुद्धि हो गई तो क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, क्या फायदा चित्त की शुद्धि का? तो कहा अतो भक्ति महेशस्य, कहा अब ऐसे शुद्ध चित्त में भगवान शिव की भक्ति आएगी। अच्छा, भक्ति आ गई तो फिर क्या होगा? तो कहा भक्ति आ गई तो भक्ति अकेले नहीं आती, इसके दो पुत्र भी हैं। अब जोड़ लेना भागवत की कथा को, सारी कथाओं में सार वही निकलेगा आपको। इसलिए कुछ लोग जो है हमें जो मिलते जुलते रहते हैं भागवत के और शिव पुराण को जरूर सुनाते हैं। तो कौन से दो पुत्र हैं भक्ति के? क्या ज्ञान वैराग से फिर आप रहित नहीं रहोगे, भक्ति आएगी उस शिव चित्त में, तो साथ में अपने दोनों पुत्र, पुत्राभ्याम भवति ध्रुवम, का नित्य, ध्रुवम मतलब अटल, अटल ज्ञान और अटल वैराग्य, ये दोनों भी आ जाएंगे। और फिर उसका परिणाम, फिर फायदा क्या होगा? एक कब आ रहा है, पहले श्रवण किया, श्रवण के बाद मनन करो, मनन किया ध्यान करो, उससे आपके चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि से भक्ति, भक्ति से दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य सब हो गए। तो कहा तद अनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर न संशयः, फिर ऐसा जो है इनके अनुग्रह से, भक्ति ज्ञान वैराग्य के दिव्य अनुग्रह से, उनकी कृपा से उस प्राणी की मुक्ति में कोई भी संशय नहीं रहता, उसके जन्म की मृत्यु नहीं बल्कि उसकी मुक्ति हो जाती है और जीवन का परम कल्याण। और जिसके जीवन में ये तीनों नहीं तो तद्विहीनः पशुज्ञेयो, जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं, उसको समझना अभी तो वो पशुवत जीवन जी रहा है, उसको तो पशु ही जानो। कारण कहा क्योंकि ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान वैराग नहीं तो फिर वो संसार के माया बंधनों से बंधा हुआ है। संसार बंधनात् नैव मुक्तो भवति न ध्रुवम्, फिर वो संसार के भवबंधन से मुक्त हो ही नहीं पाता। ऐसे उस सज्जना ने उन ब्राह्मण देवता से कथा सुनी और कथा सुन करके कुछ बातें और भी कही। भक्ति ज्ञान विहाराणाम वर्धिनी मुक्तिदायिनी बभूव सत्ता खासा शुद्ध्वा सात्विकां कराम सद्गुरो जरूरत नहीं है इसके सद्गुरो तस्य कृपया शुद्ध चित्ता तथा उत्तम शिव अनुग्रह शंभो रूप ध्यान वाप। ऐसे कथा सुन करके उन गुरु की कृपा से, जो गुरु ने वर्णन किया था ब्राह्मण देवता को, सद्गुरो तस्य कृपया, उन सद्गुरु की कृपा से उस चतुरा ने भगवान शिव की कथा सुनी, उसका मनन किया, निधिध्यासन किया, परिणाम शुद्ध चित्ता, उसका चित्त परम शुद्ध हुआ। साधुतम, जल्दी ही, देर नहीं लगी हुआ। फिर शिव अनुग्रह शंभो, भगवान शिव की कृपा से, अनुग्रह से वो भगवान शिव के रूप का ध्यान करने लगी और करते करते शिव नाम जपा सकता वाक्यता में भोजना, भोजन में बहुत संयमी हो गई, भगवान शिव के मंत्र का जाप करती है। गुरु उपदिष्ट मार्ग ऐसा, जो गुरु ने उनको उपदेश किया था मंत्र, भगवान के रूप का ध्यान, वो सब करते करते कुछ समय बाद भक्ति त्रिक समन्विता, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों की हृदय में स्थापना हुई और इसे अनायास ही, बिना किसी दर्द के, बिना किसी कष्ट के इसने अपना शरीर त्यागा। सोमना अनायासेन चंचला,
समुसर्ज देहम करके, और जैसी देह का त्याग किया तुरंत विमानम तम आयांतम, गृह प्रेषम प्रारणा, भगवान शिव के द्वारा भेजा हुआ विमान आया और भगवान शिव के जो गण हैं चंचला के जीव को ले जा करके भगवान शिव के सन्मुख समर्पित करते हैं। जा करके चंचला ने भगवान का दर्शन किया है। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्रयंबकम चंद्रशेखरम वामांगे विकृतम गौरी विद्युत पुंज समप्रभाम कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारणम सितभस्मर देहम सितवस्त्रम कहोज्वलम। सामने भगवान शिव विराजमान हैं। कैसे हैं? कहा नीलग्रीवम, नीलकंठ, जिनका कंठ नीला है, पंचवक्त्रम, 5 मुख है उनके हैं। दर्शन करना तो हमारे पंचमुखी महादेव विराजमान है। हमारे वेदांत आश्रम में जो शिवलिंग का पंचमुखी है, उनका पंचमुखी स्वरूप है, विराजमान है। तो भगवान शिव के 5 मुख हैं, त्रयंबकम 3 नेत्र हैं, चंद्रशेखरम मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, और जिनके वाम अंग में विभतम गौरी, माँ गौरी पार्वती विराजमान है वाम अंग में। ऐसी उनकी विद्युत के समान उनका तेज है, चमक है। कर्पूर गौरम, और सारा शरीर कैसा है? जैसे कपूर होता है, नीले नहीं है। भगवान शिव गौर वर्ण है, ऐसा वर्णन किया है। गौरीशम, भस्म लपेटे हुए हैं। ऐसे भगवान शिव का चंचला ने साक्षात दर्शन किया, और भगवान शिव प्रसन्न होकर के पार्वत्या सा कृता प्रीत्या ससकीम दिव्यरूपिणी, भगवान शिव ने इशारा किया मां पार्वती जी को, और मां पार्वती समझ गई मन की बात है। मां पार्वती ने चंचला को अपनी सखियों में सम्मिलित कर लिया, और वहीं पर रहते हुए चंचला मां भगवती पार्वती की सेवा करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीता। एक दिन मां पार्वती की इसने स्तुति की, उनकी बड़ी महिमा का गायन किया। मां पार्वती प्रसन्न हुई। जैसे बच्चा आकर के आपकी भाई रोज काम करता है, लेकिन कुछ दिन किसी दिन विशेष आकर के सेवा करे तो काम रोज करता है आपका, लेकिन एक दिन कुछ ज्यादा ही आपकी सेवा करे तो माताएं कहती हैं अच्छा बता क्या चाहिए है, होता है। तो ऐसी उनकी सेवा को देख के मां पार्वती मुस्कुराई कि विजात से वरम गुरु ही ना देयम विदते तव। हे चंचला, तुम चाहती क्या चाहती हो? वरदान मांग लो मुझसे, तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। तब चंचला ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उसको कथा सुनने को मिली तो मुझे आपका सानिध्य मिला, लेकिन मेरा एक पति था, नाम था बिंदु। मैं जानना चाहती हूँ उसकी क्या गति हो। नहीं जानना गति, उसकी क्या गति मुझे पता नहीं, आप कुछ बताइए उसके बारे में भी। मां पार्वती ने कहा ना सुनो तो ही ठीक है, क्या कहें। हे देवी, हे चंचला, सुते भरता बिंदुरायो महापापी दुराशय, वो महापापी था, घोर उसने पाप किए थे। वैश्याभोगी महामूढ़ो मृत्युआसा नरकम गतः, वो अपने पाप कर्मों का गया था, नरकों की यातनाएं भोगी थी, और जो बचे कुचे पाप कर्म थे उसके परिणाम स्वरूप उसको पिशाच योनि, प्रेत योनि मिली है। पाप शेषेण पापात्मा विद्धे जाता पिशाच कर, शेष पाप करने के कारण उसको पिशाच योनि मिली हुई है। वही रह करके दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। कोई सुखी हो, आनंद में हो तो फिर आनंद लुटाता है वो, और कोई खुद दुखी हो तो आसपास भी लोगों को दुखी किए रहता है। ऐसे ही स्वयं दुखी है, दूसरों को भी दुख देता है। चंचला ने कहा, देवी, जैसे मेरा उद्धार हो गया, क्या मेरे पति का उद्धार नहीं हो सकता? मां पार्वती ने कहा, बस जैसे तेरा उद्धार हुआ है, अगर वो भी शिव कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। उसने कहा, फिर केनो पाए हे देवी, हे पार्वती, आप तो सब समर्थ हैं, आप ही कोई उपाय करिए जैसे उसको कथा सुनने को मिल जाए। तुरंत मां भगवती पार्वती जी ने एक गंधर्व राज है, जैसे देवर्षि है ऐसे एक गंधर्व है, नाम है कुंबरू, उनका आवाहन किया, आज्ञा की, बताया चले जाओ, इसके साथ इसका पति रहता है वहां पर, पिशाच रूप में, घोर भयंकर पिशाच है, जा करके उसको जैसे ही उसको कथा सुनाओ। अरे वो तुमरू गए लेकर के चंचला को, जैसे ही वहां बैठे वो महाभयंकर पिशाच आकर के वो लगे ऐसा कि जैसे व्यास कोई खा जाएगा,
वो तुमरू को लगा ऐसे तो कथा सुनाना बड़ा मुश्किल है, बीच में हमारे को आता रहे तो विनोद और आगे लड़ाई आकर के पास में खड़ा हो जाए तो कथा कैसे सुनाए। तब युक्ति निकाली उन्होंने, अपने पास से उस पिशाच को बांध दिया और बांध करके वही किनारे में आकर बैठा दिया। भागवत जी में थोड़ा उनके मन में खुद था, दुर्गारी की खुद आके बैठ गए थे, बांध के उसमें पोल बैठ गए थे, यहाँ बांध करके बैठाया और फिर तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्व पाप विनाशिनी दिव्या शिव पुराणस्य कथां कथयत् यततः। और फिर तुमरू ने विधान से सारी शिव महापुराण कथा सुनाई और कथा सुनते ही उसका तो कल्याण के सारे पाप नष्ट हुए और वो अपने पिशाच रूप से मुक्त होकर के सुंदर रूप में आ गए, बिल्कुल शिव स्वरूप जैसे हो गए हों। और फिर उस बिंदु के भी शुद्ध स्वरूप को लेकर के तुमरू ने जाकर के भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। वनाजाग्रहं तं पाशै पिशाचं चाति भीकरं तुमरू शिव तत्कीर्ति गायश्च महाबली। सूर्य जी कहते देखो, अगर ये शिव महापुराण कथा किसी को जबरदस्ती सुना दो ना, भूले भटके सुन ले, उसका तो कल्याण है ही। अगर किसी को बांध के भी सुनाना पड़े तो हमें लगता है माइक वाले को, जैसे हमारे पुराने माइक वाले हमारे दूल्हे की कथा सुनते बैठ करके, अब ना भी हो तो अब बैठ के सुनना ही है, माइक ठीक करना लग रहा है तो अगर कथा सुनने ना भी आए, किसी कारणवश सुन ले तो उसका भी कथा कल्याण करती है। और किसी को बांध के सुनानी पड़े तो कोई हल्का नहीं, जबरदस्ती कथा सुना सकते हो। उसकी पिशाच की से मुक्ति हुई। एक अध्याय में तो वर्णन किया है कथा सुनने का क्या विधान है, कहाँ कथा सुननी चाहिए, कैसे कथा सुननी चाहिए। व्यास के बारे में महिमा गाई है, गुरुवा संति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरु प्रणज्ञ तेषां मध्ये विशेषतः। ऐसे तो अन्य बहुत सारे गुरु होते हैं, लेकिन उन गुरुओं में भी कोई पुराण कथा आपको सुना दे का वो परम गुरु है। और तो और भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा कीर्ताम युद्धदाति परां मुक्तिं को अन्य तस्मात् परो गुरु। जो संसार के इन भव बंधनों से मुक्ति का मार्ग आपको बता दे, आपको इस भव सागर से मुक्त करा दे, वास्तव में उससे बढ़ करके फिर कौन गुरु होगा। ऐसे व्यास के बारे में फिर थोड़ा बताया है नियम का भी, कथा में किस प्रकार विघ्न ना आए तो गणेश को मना लो, विघ्न करता है। फिर थोड़ा प्रारंभ में पुराण का पूजन कर लो, और वरना क्या, जहाँ पुराण का पूजन ना हो, केवल कथा हो, तो कहते वो कथा फिर अच्छी नहीं मानी। असम पूज पुराणम ये यथाशक्त्या उपाय नहीं, अगर पूजा नहीं किया तो कथा ठीक है नहीं, इसलिए कथा के पहले आप पुराण का पूजन कर ले और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में। अब कुछ नियम भी बताए हैं का एक बार व्यास जी बैठ जाए कथा में तो का बीच में नहीं आना चाहिए। व्यास आसन समारूढ़ो यदा पौर्णको दिरः अस्माप्तो संघस्य नमस्कुर्यान् न कस्यचित्। वो हमारे संसार जी कह रहे थे ना, बेटे के लिए नहीं, विधान यही है। अब हिंदी पढ़ दे रहा हूँ इसका, महात्म्य में है छठे अध्याय का 22वां श्लोक। पौराणिक वक्ता व्यास आसन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। किसी को मतलब कथा शुरू हो गई, अगर आप देर से आए तो जहां स्थान वहीं बैठ जाना चाहिए, और नहीं तो बीच में आकर क्या व्यास को प्रणाम करो, एक को प्रणाम करो, तो कहा ये दोष है। उसके लिए विधान है कि प्रारंभ में आ जाए या आरती तक इंतजार करें, आरती के समय प्रणाम करें। और बहुत सारे खाने पीने के बजेगा, जैसे आपका कथा में मन लगा रहे, समय से पहले आए और समय से, इसलिए लोग समय के बाद आते ही नहीं। कथा का टाइम क्या है? 3:30 से लिखा क्या लिखा है वहाँ पे? 3:30 से 3:30 से 6। हम लोग 3:30 आ रहे थे, लेकिन हमें फोन किया कि अभी टाइम है, ज़्यादा व्यवस्था मिलेगा तो कटी के लेट हो जाते हैं। तो हमने कहा कथा शुरुआत आपकी तरफ से, समाप्ति हम 6 बजे कर देंगे।
उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। अभी कुछ मिनट है इस कथा में, या तो कि हो जाए समय से हो जाए। तो समय से आए, भगवान को अनुशासन का पालन करने वाले प्रिय हैं। ये भक्ति के मार्ग को लोगों ने ऐसा बना दिया, मन मर्जी जैसे भी कर लो। कहा ठीक है वो भक्ति है, लेकिन वो सद्भक्ति नहीं। कथा में क्या कहा था? सदाचार सद्भक्ति विवेको वर्धते महान, कि हमारे जीवन में सदाचार आए, सद्भक्ति का वर्धन हो और विवेक का वर्धन हो। तो सब चीजों में भगवान को बिल्कुल जो अनुशासन से नियम का, जो भगवान को प्रिय हो वो हमें पालन करें, और जो भगवान को प्रिय नहीं उसका हम त्याग करें। तो ऐसा जो भक्त है वो सद्भक्त होता है। ऐसे नियम से बताए गए हैं, और बहुत सारे नियम हैं, अब हम बताएंगे नहीं, खुद पढ़ना कर जा करके। कथा के बीच में उठ के जाए तो हम कहेंगे नहीं कुछ। अब है अति आवश्यक कार्य है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जाए तो दोष है सब, तो बिल्कुल सब वर्णन किया हुआ है। एक सीधी बात यही है, एक सुख साध्यम यथा स्यात् तश्रवणम कार्यमेवच। परम कर्तव्य तो कार्य नियम तो यही है, जैसे भी जो भी समय मिला हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है, 7 दिन में 1 दिन निकल गया, और दिन टाइम में कितना है? केवल 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में भी कुछ औपचारिकताओं में आधा घंटा निकल जाते हैं, बचे कितने? 2 घंटे। 2 घंटे में अगर हम 6 दिन ना निकाल सके तो हमें लगता है कि 11 तारीख को 7वें दिन उसमें औपचारिकता ज्यादा रहेगी। कथा था सुबह है क्या शाम को? 11 तारीख को सुबह का है ना, तो उस दिन भी रहेगा, हवन भी है, भंडारा भी, जो सब आप की व्यवस्थाओं में है, तो उस दिन 1 घंटे कथा हो पाए तो कुल कितने घंटे? मतलब 7 में 14 घंटे भी नहीं, उसमें से 10-12 घंटे कथा। अब उतना भी अगर हम 7 दिन में न निकाल पाए तो कैसे भक्त हुए? सद्भक्त। इसलिए बहुत कम समय ज्यादातर, और देखिए ये जो समय हम निकालते हैं वास्तव में यही समय हमारा अपने लिए है, अपने कल्याण के लिए। इसके अलावा आप जो कुछ कर रहे हो वो सब दुनिया में ही है, उसको आपके कल्याण का कार्य नहीं। तो कम से कम जो भी समय मिला हुआ है भगवान की कृपा से इस कार्तिक मास में, तो उसका हम सदुपयोग करें। तेज जन्म भाग खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ते विश्वनाथं वाणी गुणास्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते बहुतरन्ति। सूर्य कहते हैं वास्तव में इस संसार में उसी का जन्म सार्थक है। किसका? का इस जीव लोक में उसी का जन्म सार्थक है जो सदा भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव का ध्यान करती है। लेकिन ध्यान कब होगा? कहा जब कानों से उनका श्रवण करेंगे, वाणी से उनका वाचन करेंगे। वाणी गुणान स्तौति, जब जिस जो अपनी वाणी से भगवान के गुणों का वाचन करे, उनकी स्तुति का वाचन करे, उनकी दोनों कानों से श्रोत्रद्वयम्, दोनों कानों से कथा सुने, भवम उत्तरन्ति, वही इस भव सागर से उनका उद्धार हो जाता है। ऐसे भगवान शिव की कथा, ठीक है कुछ एक लौकिक पुरुषार्थ है उसकी भी हम सिद्धि करें, लेकिन पारलौकिक जो हमारा पुरुषार्थ है उससे समझौता करके नहीं, उसको भूल करके नहीं। और वास्तव में लौकिक पुरुषार्थ भी वही लौकिक पुरुषार्थ है जो हमें पारलौकिक पुरुषार्थ की ओर ले जाए, और जो भगवान से दूर ले जाए, मुक्ति से हमें दूर ले जाए, वो वास्तव में इस लौकिक जगत का पुरुषार्थ नहीं है, वो इस जीवन की भी हानि करता है। इसलिए आवश्यकता तो यही है कि भगवान में हमारा मन निरंतर लगा रहे, और उसका ही साधन है सत्संग। यहाँ आज तो कथा थी महात्म कथा, पहले दिन महात्म कथा होती शिव महापुराण में, जैसे भागवत में पहले दिन कथा महात्म का वर्णन होता है, जिसमें आप भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा सुनते हैं, आप धुर्वकारी कथा सुनते हैं। ऐसे देवराज जो जीवन में उसने पाप कर्म तो किए थे, भूले भटके अनजाने में भी आकर के भगवान शिव की कथा सुनी, उसका कल्याण हुआ। फिर कथा आई बिंदु और चंचुला की, चंचुला को भी
अनजानी कथा सुनने को मिली, जिससे चित्त की शुद्धि, पश्चाताप हुआ, कथा सुनी, उसको भगवान की कृपा मिली और उसकी कृपा से ही उसके पति का भी उद्धार हुआ। इसलिए माताएं बहुत धन्य है हमारी, इसलिए मातृशक्ति हमारे, इसलिए माताएं हमारे पूज्य हैं, शक्ति स्वरूपा माना जाता है। क्यों कहते हैं अगर पुत्र बिगड़ जाए तो केवल एक कुल की हानि होती है और कन्या का उस पर जिम्मेदारी दो कुल की होती, अपने घर का भी उद्धार करती है और जिस घर जाती उस घर का भी उद्धार करती है। इसीलिए हमारे यहाँ माताओं की बड़ी महिमा है, पूज्य हैं। अभी पूजन किया ना हमने 9 दिन कन्याओं का पूजन, तो महिमा है। तो आप अपना भी उद्धार करो और अपने पार्टी कम है ना, कल को भी लेकर के आना, उनका भी उद्धार करने के लिए। तो आज के यहाँ पर लोग शाम लेते हैं, कल से हम प्रवेश करेंगे। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीश मजरमलमात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनशंकरम विकेशम। भगवान श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग मूल कथा में कल से प्रवेश करेंगे। शिव महापुराण की कथा समाज में कम होती है, क्योंकि भागवत की कथा सुनाना आसान है। शिव महापुराण के सिद्धांत कथा के बहुत क्लिष्ट हैं, कठिन हैं, सब नहीं सुनाते और सुनाते भी तो कुछ कथाओं को ही बस लेकर के चलते हैं वो, लेकिन ये सिद्धांत बहुत जीवन उपयोगी है, जीवन का परम कल्याण करने वाले आदि गुरु है भगवान शिव। ज्ञान की परंपरा उनसे चली है, सदा सदा शिव समारंभाम। ऐसे भगवान शिव की कथा जो कोई सुने तो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। जीव को शिव बनाने की कथा है शिव महापुराण की कथा। तो हम लोग कल से मूल कथा में प्रवेश करेंगे। समय कल से रहेगा 3:30 बजे और समापन करेंगे 6 बजे, हमारे घड़ी 6 बज गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। विशेष निवेदन है आप सभी लोगों से, कृपया सत्संग भवन में पूज्य स्वामी